खोल के किवाड़ बढ़ गया। वाह। ये रे भाभी जी के महल में और मैं आया था सहल में। के बात बताया जाता है कि जो विक्रम की जो उम्र थी, जो किशोरी उम्र बोलते हैं, ना बचपन ना जवानी, जो अल्हड़ उम्र होती है, उसे नहीं अंदाजा था कि भाभी के जो महल में जाते हैं तो मुझे बोल के जाना चाहिए, बगैर बोले चाले न पट खोले। और अंदर का जो नजारा देखा पंडित जी ने, क्या हालात लिखे। हे रे खोल के किवाड़ बढ़ गया, खोल के किवाड़ बढ़ गया। भाभी जी के महल में मैं आया था सेल में, खोल के किवाड़ बढ़ गया। भाभी जी के महल में मैं आया था सेल में, खोल के किवाड़ बढ़ गया। भाभी जी के महल में वो मैं आया था सेल में, खोल के किवाड़ बढ़ गया। और ये उस समय की बात है प्रेमी सजनों, क्योंकि आजकल से तुम 10 साल के बालक तक पूछ लो, सारी जानकारी रहती है उन्हें, सब चीजों का पता होता है। लेकिन भाभी बताया जाता रानी पिंगला थोड़ी जवान थी और जो भूभर्तृ थी उसकी थोड़ी एज ज्यादा बताते हैं। और उस समय ये भी बताया जाता है कि जब भूभर्तृ की रानी पिंगला की शादी हुई तो भूभर्तृ ने रानी पिंगला से कुछ वचन लिए थे कि जो मेरा छोटा भाई विक्रम है, ये मैं अपने भाई की तरह नहीं, अपने बेटे की तरह इससे प्रेम करता हूँ। मरते वक्त माँ ने इसका हाथ मुझे दिया था और ये कहा था बेटा इसका ध्यान रखना, और तूने भी इसको अपना बेटा समझ कर ही पालन पोषण करना है। रानी पिंगला ने बताया जाता कुछ समय ये वचन दिया था कि मैं इसको अपना देवर कभी नहीं समझूंगी, इसको अपना बेटा ही समझ के इसका पालन पोषण करूंगी। रानी पिंगला भी उसको बेटा मानती थी, लेकिन जो विचार होते हैं वो अलग तरह के होते हैं। कहते हैं वही नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं ये तो सतरंगी है, सतरंगी भी नहीं ये बड़ी रसरंगी है। अगर ये चाहे तो पूरे कुल को ढक ले, वरना नंगी की नंगी है। पहली बात का हवाला के लिए और विक्रम की आपस में आंखें मिली कि देखा भाई जहां तक किसी गैर पुरुष की आने की इजाजत नहीं है रंगे महलों तक, वहां तक कोतवाल आया हुआ है। जहां पर हक भाई भूभर्तृ का है वहां पर एक गैर पुरुष बैठा है। देख तो भाभी भी लेती है, विक्रम ने भी देख लिया, कोतवाल ने भी देख लिया। जब तीनों की आंखें आपस में मिली, जवाब किसी के पास कुछ कहने के लिए नहीं, लेकिन भाभी के तन बदन में आग लग जाती है।
क्या लिखा दूसरी बात का वाला। आए हाय। रे भाभी तेरे तेरे तर तर करती तारे तार करती क्षणों कोई ना गड़े सांस से भरती सांस से भरती हाय वो धरती ले गई बिवाड़ धरती ले गई बिवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में मैं आया था सेल में खोल के किवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में वो मैं आया था सेल में खोल के किवाड़ बढ़ गया अखियों में तेरी मेरी बात चली अखियों ही अखियों में तेरी मेरी बात हुई ये बात जहाँ तक पहुँची कि मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया मैंने तेरे बिना जीना नहीं सोच लिया हालांकि इतनी हिम्मत नहीं थी विक्रम में कि उस कोतवाल को डांट सके या भाभी को कुछ बोल सके, लेकिन ये महसूस विक्रम भी कर लेता है कि भी कोई गैर पुरुष यहाँ तक आए ये अच्छी बात नहीं। विक्रम को भी गुस्सा आ जाता है। तीसरी बात का हवाला जो कवि की कल्पना लिखती है, क्या लिखा है? कैसे हेरा कहने की चोटी ओट ले राने ओट ले राने या चीज ओपरी क्यों लागी राने लागी ठहराने हाय वो पैर में तीस रही झाड़ वो पैर में तीस रही झाड़ पड़ गया पापी जी के महल में मैं आया था सेल में खोल के किवाड़ पड़ गया भाभी जी के महल में मैं आया था सेल में नेतर खोल के किवाड़ पड़ गया ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये गाना मेरी जान मोहब्बत सजा है मजा इसमें इतना मगर किस लिए है मजा इसमें इतना मगर इसलिए है ओ जो एक बेकरारी ओए होए अब तक इधर थी जो एक करारी अब तक इधर थी अरे वही बेकरारी उधर किस लिए वही बेकरारी जी उधर किस लिए मेरे हरि का नाम रटो सुबह सा रटो सुबह सा आज बढ़ेंगे बिगड़े काम बिगड़े काम हाय वो मांगे राम झुका के नाम हो मांगे राम झुका के नाद पड़ गया भाभी जी के महल में मैं आया था सेल में खोल
बोली घड़ी देर में आया से हो मैं तेरी देखूं बाट सवेरे की और तेरे बिना कोई बुझिया ना दुनिया में मन मेरे की, तेरे बिना कोई बुझनिया ना दुनिया में मन मेरे की। ओ तू तो घड़ी देर में आया से तेरी देखूं बाट सवेरे की, तेरे बिना कोई बुझनिया ना दुनिया में मन मेरे ओ तेरे बिना कोई अरे बुझनिया ना दुनिया में मन मेरे की। जहरीले अरे जिया बोली तेरे फिक्र में यो गात सूख गया और तेरे फिक्र में बात सूख गया भूखी निर्णय वासी का तू कई कई दिन में तरसती वैसे किसा चांद बना बनवासी का कई कई दिन में तरसती वह किसा चांद बना बनवासी का। बोली कौन विक्रमा कौन भरतरी मैं हुक्म दीवा दूं फांसी का तू मेरे दम पे राज करया कर बन पालम 16 राशि का मेरे दम पे राज करया कर मन पालम 16 राशि का। तू तो मेरे महला में करिए चांदना मेरे महला में करिए चांदना बड़ा रोशनी अंधेरे की, तेरे बिना कोई बुझनिया ना दुनिया में मन मेरे ओ तेरे बिना कोई बुझनिया ना दुनिया में मन मेरे की। और साथियों हमारे अजीज मित्र भाई वीर सिंह प्रधान जी हमारी टीम के लिए 200 रुपए का मान सम्मान करते हैं। प्रधान जी के लिए जोरदार ताली, जोर ताली। बोली जितना रस दिया रुकमण ने जितना रस दिया रुकमण ने उतना ये रस दे दूंगी जो मेरे कहे में तू चलेगा तो इस दुनिया का यश दे दूंगी। मेरे कहे में चलेगा तो नेत्र दुनिया का यश दे दूंगी। दिखे कालन के लबी विकर्मा के तेरी मुट्ठी में डस दे दूंगी। और जब आवे वो करा भरतरी मैं तो खाने में मिस दे दूंगी। जब आवेगा हरा भरतरी खाने में मिस दे दूंगी। मन और चीज की नहीं जरूरत हर चीज की नहीं जरूरत बहु बड़ो घर तेरे की, तेरे बिना कोई बुझनिया ना
याद मेरी हाय जब आती होगी याद मेरी वो तेरा दिल तो धड़कता होगा तू भी तो मुझे मिलने को दिन रात तड़पता होगा जब आती होगी तेरी। सुनिया करो कभी-कभी। जब कोतवाल ने कहा रानी पिंगला गलत तो गलत होता है, मैं तुझे प्यार करता हूँ ये भी सच्चाई है, लेकिन हकीकत और सच्चाई ये भी है अगर जिस दिन राजा भूप भर्तरी को हम दोनों के प्रेम के बारे में पता चलेगा वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। न्यू कहने लगी तुझे तो अभी तक मेरी परख ही नहीं है, मैं कैसे। आइए क्या हवाला लिखा और श्रोताओं भाई को। अंकित नन्हेड़ा गुजर से जो पुरस्कार के रूप जब में ढेर सारा जो भाई प्यार अंकित आशीर्वाद चावला आया है नन्हेड़ा टीम के गुजर लिए। से, अच्छा नन्हेड़ा यहीं से 100 रुपए का इनाम देते हैं और रागनी की डिमांड रखी है कुएं पे लुगाइयां दोहरे काम के फकीर कार फिर ऐसा भकाया मोढ़े चौकस की शिविर के सुनवा मेंगे। ओ छोरी सुनीता कई श्रोताओं ने नाम नहीं बताया, जब पुरस्कार के रूप में जो प्यार आशीर्वाद इस टीम के लिए दिया हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और परम पिता परमेश्वर से यही कामना करते हैं कि आप सभी को यही खुश रखे। आइए तीसरी बात का हवाला बोला क्या लिखा सुनिए। बोली कुएं जोड़ फिरा ल्याऊं पीवण ना दूं ठंडा पानी इसी खुशी मन मत ना जाए मैं अकल बंद घड़ी शानी हो इसी खुशी मने मत ना जाने अकलमंद घड़ी शानी। बोली तू कह दे नाड़ कटा के करवा दूंगी गुण वागानी पुत्र बैठ तकत पे राज करया करे तू राजा मैं सचरा ओ बैठ तकत पे इतना राज करया करे तू राजा मैं रानी। बोली तने खुड़ के दे के डर लगे तेरे खुड़के दे के डर लगे छोड़ पा तेरे बिना कोई दुनिया में मन मेरे तेरे बिना कोई पूछड़िया ना दुनिया में मन मेरे ला 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 और जो आज के आयोजक हैं और जिन्होंने आप सभी के लिए मनोरंजन का जो साधन है और शायद कुश्ती भी है शायद शाम को जी आज के कल 5 लाख रुपए की कुश्ती हुई थी लास्ट। कल भी थी जो आज भी कुश्ती रखी है, जो साथ ही आप सभी के लिए मनोरंजन के लिए ये रागनी कलाकारों की जो टीम आई है आज के आयोजन में आप सभी के चहेते हमारे आदरणीय अर्जुन पहलवान जी जो पहले भी
ढेर सारा पुरस्कार देकर जो मान सम्मान किया हमारी समस्त टीम का 500 रुपए का पुरस्कार और हमारी टीम के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हृदय की गहराइयों से और मैडम 100 रुपए वो छोरा भी दे के गया था। हाँ एक छोरा ने और दिए थे। अच्छा उसका नाम ही नहीं मेरा। कौन से ने दिए थे? अरे कमाल है, कमाल है, कमाल है। छोरा थोड़ी ना है। हाँ हाँ छोरा है। अरे छोरा नहीं तो बालक है मेरी तरह। हेलो मैडम बोल तो दो 200 रुपए दिए। 200 रुपए हमारे आदमी क्या नाम है? तेरा नाम नहीं बताना, आप अंदाजा लगाओ ये आदमी। नहीं मेरे दिमाग में से उतर गया। इसका नाम है आदमी तो हेलो, हेलो, इसका हेलो। नाम है जान मोहम्मद। ये वो है। तेरा भला हो जाता है। इब तू न्यू भी पूछेगी कि इसकी औरत कितनी है। नहीं वो नाम है बोलते हैं मुझे ध्यान आ गया। हाँ भी जान मोहम्मद नाम के जो यहाँ पे थोड़े हसमुख ये से हैं। जान भी है और ये मोहम्मद भी है। जो 200 रुपए का पुरस्कार दिया है हमारे आदरणीय जान मोहम्मद जी ने, मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। श्री मांगे राम सांग के बारे मांगे राम सांग के बारे नहीं किसी से डरते हैं जो होते हैं सच्चे आशिक वो ना मारे से मरते हैं। अरे सच्चे आशिक वो ना मारे ते मरते हैं। तुम आशिकों के दिल से पूछो सच में कौन गुजरते हैं। वक्त मुसीबत आड़ पड़े तो ये स्वयं तबाही भरते हैं। वक्त मुसीबत आन पड़े तो स्वयं तबाही भरते हैं। बोली मैं सच्ची मासूक तेरी सोच तेरे मैं सच्ची मासूक तेरी लाली झड़गी चेहरे तेरे बिना तू जड़िया ना दुनिया में मन मेरे की। तू धनिया ना दुनिया में मन मेरे हो तू तो घड़ी देर में आया से डर तू बात सवेरे की आए तेरे तेरे बिना तू जड़िया ना दुनिया में मन मेरे तेरे बिना तू धनिया ना दुनिया में मन मेरे की। जोरदार। अरे शेरा के और खाड़े मयाज मने एक करता श्यार खिलाड़ी देखा। खिलाड़ी और रजपूता की एरा औरत के लिया बाजी करता यारी देखा। शेरा के खाड़े में आज मने करता श्यार खिलाड़ी देखा। रजपूता की औरत के लिया बाजी करता यारी देखा। और 50 रुपए का मान सम्मान किया है। अंकल जी ने नाम नहीं बताया, इन्हीं के लिए भी जोरदार ताली। रे कुकरम देख के आया आज मैं क्या ओ भाई रे तेरे छींटे लगे थे ताज में ओ भाई रे तेरे छींटे लगे थे ताज
राज में, भाई रे तेरे छींटे लगे थे ताज में, अरे बिना बात के तेरे राज में, बिना पंख के तेरे राज में, करता गधा सवारी देखा पश्मीने की, अरे झूल घाल खोटा और किनारी देखा, शेरा के खाने में आज बने करता श्यार खिलाड़ी देखा, रजपूत की अरे औरत गल्या बाजी करता यारी देखा, अरे रजपूत की, अरे औरत गल्या बाजी करता यारी देखा। ये बात है गुरुजी, बहुत अच्छे। रे पिंगला भाभी कई टोकली और अपनी तबीयत खूब टोकली रह अपनी तबीयत खूब ठोकली, ये रखा खा रिश्वत जेब ठोकली, खाखा रिश्वत जेब ठोकली, खा रिश्वत जेब ठोकली, ईसा हुक्म सरकारी देखा तेरे राज में, अरे तेरे राज में सरेआम ये के करता खेल जुआरी देखा, शेरा के खाने में आज बने करता श्यार खिलाड़ी देखा, रजपूता की औरत के लिया बाजी करता यारी देखा। पहेलियां बुझा रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो? करना हो गुजारा त घास बेचे जा, और विक्रम त एक सांस बेचे जा, विक्रम एक सांस बेचे जा, घर में राड मास बेचे जा, घर में राड मास बेचे जा, घर में राड मास बेचे जा, बाहर खसम पर चारी देखा, कुएं में डूब के अरे मरना होगा चल गंगा जली खारी देखा, शेरा के खाने में आज बने करता श्यार खिलाड़ी देखा, रजपूता की औरत के लिया बाजी करता यारी देखा, रजपूता की औरत के लिया बाजी करता यारी देखा। शहर के अरे भाई रे मेरे छींटे लगे थे जहर के, भाई रे मेरे छींटे लगे थे जहर के, अरे बिना पंख और बिना पैर के, बिना पंख और बिना पैर के, बिना पंख और बिना पैर के एक लेता पहाड़ उड़ारी देखा, मांगे राम
हेरा मांगे राम जमाना छलका कोई कोई मर्द व्यवहारी देखा शेरा के खाने में आज मने करता श्यार खिलाड़ी देखा रजपूत की औरत के लिया बाजी करता यारी देखा जोरदार ताली अरे शेरा के और खाड़े मयाज मने एक करता श्यार खिलाड़ी देखा खिलाड़ी और रजपूता की एरा औरत के लिया बाजी करता यारी देखा शेरा के खाने में आज मने करता श्यार खिलाड़ी देखा रजपूता की औरत के लिया बाजी करता यारी देखा और 50 रुपए का मान सम्मान किया है अंकल जी ने नाम नहीं बताया इन्हीं के लिए भी जोरदार ताली रे कुकरम देख के आया आज मैं क्या ओ भाई रे तेरे छींटे लगे थे ताज में ओ भाई रे तेरे छींटे लगे थे ताज में भाई रे तेरे छींटे लगे थे ताज में अरे बिना बात के तेरे राज में बिना बात के तेरे राज में करता गधा सवारी देखा पश्मीने की अरे झूल घालना खोटा और किनारी देखा शेरा के खाने में आज मने करता श्यार खिलाड़ी देखा रजपूत की अरे औरत के लिया बाजी करता यारी देखा एरा रजपूता की अरे औरत के लिया बाजी करता यारी देखा ये बात है गुरुजी बहुत से रे पिंगला भाभी कई टोकली और अपनी तबीयत खूब टोकली रह अपनी तबीयत खूब टोकली ये रखा खा रिश्वत जेब ठोकली खा रिश्वत जेब ठोकली खा रिश्वत जेब ठोकली ईसा हुक्म सरकारी देखा तेरे राज में अरे तेरे राज में सरेआम एक करता खेल जुआरी देखा शेरा के खाने में आज मने करता श्यार खिलाड़ी देखा रजपूता की औरत के लिया बाजी करता यारी देखा
पहेलियां बुझा रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। करना हो गुजारा ते घास बेचे जा, और विक्रम ते एक सांस बेचे जा। विक्रम एक सांस बेचे जा, घर में राड मास बेचे जा, घर में राड मास बेचे जा, घर में राड मास बेचे जा। बाहर खसम पर चारी देखा, कुएं में डूब के अरे मरना होगा चल गंगा जली खारी देखा। शेरा के खाने में आज मने करता श्यार खिलाड़ी देखा। रजपूता की औरत के लिया बाजी करता यारी देखा। रजपूता की औरत के लिया बाजी करता यारी देखा। शहर के अरे भाई रे मेरे छींटे लगे थे जहर के। भाई रे मेरे छींटे लगे थे जहर के। अरे बिना पंख और बिना पैर के, बिना पंख और बिना पैर के, बिना पंख और बिना पैर के एक लेता पहाड़ उड़ारी देखा। मांगे राम हेरा मांगे राम, जमाना छलका कोई कोई मर्द व्यवहारी देखा। शेरा के खाने में आज मने करता श्यार खिलाड़ी देखा। रजपूत की औरत के लिया बाजी करता यारी देखा। जोरदार ताली। और द्रौपद चाल मेरे संग में, और द्रौपद चाल मेरे संग में, वो अंधे का अंधा याद करे। बहुत अच्छे। अच्छा, तो एक दिन मैंने दुर्योधन का मजाक किया था, उस बात का बदला लेने के लिए उसने तुझे यहाँ भेजा है। तो जाके कह दे आज नहीं फिर किसी दिन देखेंगे, फिर किसी दिन मौका भी ढावेंगे जब होंगे आमने सामने, जो उसके जी माँ का कर लेगा और फिर हम देखेंगे हमने क्या करना है। और द्रौपद चाल मेरे संग में, अंधे का अंधा याद करे। हो मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, तो क्यों इज्जत बर्बाद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे। द्रौपद चाल मेरे संग में, ओ द्रौपद चाल मेरे संग में, अंधे का अंधा याद करे। सभा में जाने लायक ना तू, क्यों
हर चीज का टाइम होया करे, मतलब होया करे। जैसे कि थोड़ी देर पहले थोड़ा सा कट कर दियो, फिर बाद में बीच में जब एडिटिंग करो कि जब यह छोरी डांस कर रही कि गजबन पानी ने चल रही, मैं मनोज तो नहीं करी थी, अगर न्यू इस तरीके से पानी लेना पड़ जा तो मटका कैसे कैसे घर पहुंचेगा। पानी तो रास्ते में ही फूट जाओगा, वो तो रास्ते में ही बिगड़ जाओगा। तो अगर बगैर टाइम की, बगैर मुहूर्त का, यानी कोई भी काम हम यानी सही समय से नहीं करते तो काम बिगड़ जाता है, और ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हानिकारक हो सकता है। बाबा रामदेव की शिष्या बन के मुझे सत्संग मत सिखावे यहाँ, ठीक है? मेरे साथ न्यू बता, चलना है कि नहीं चलना है? ऐसा है, आज मैं नहीं जा सकती। अरे तू इज्जत ने के जाने जब तेरे द्रौपदी शर्म नहीं। कुछ ठंडा कर लो, मुंह जल जागा, खाया कर रे घर में नहीं। तेरी इन बातों ते मेरा द्रौपदी हिया हो वे नरम नहीं। बहु बेटी न बुरी तको सो, यो छतरी का धर्म नहीं। बहु बेटी न बुरी तको सो, यो छतरी का धर्म नहीं। ये मन हलकारा मत जाने, और मन हलकारा मत जाने, और मत ज्यादा बकवाद करे। मैं तेरे सिर पड़े जाऊंगी तो ससन पकड़ा घड़िया नाद करे। एक साथी 50 रुपए दे के गए हैं, ले ले ले। मैं कहीं से मूर्ख न दे दे, दुकान पे भेज दे, चीज खाया होगा ना, तू ले ले ले। क्योंकि तुझे पता ही नहीं है कि बड़ी भाभी से किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। मेरी बात सुन ध्यान से। सुनो। क्या कहा? आज अनाथ खड़ी हो जाएगी हस्तिनापुर। बहुत बड़ी, तुझे पता ही नहीं मूर्ख। ओ डायन डंकनी जहरीली, अगर कभी आज तेरे जाने से तो वहाँ अनाथ खड़ी होती है। जिस दिन तूने अपने पिता सरी के जेठ को बोली के तीर मारे थे, जान मोहम्मद के सामने अंधे का अंधा कह के बोली थी, उस दिन तुझे लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं देखो, आई? मुझे नहीं पता तो तुझे जान मोहम्मद को पहचानने से इनकार कर दिया, तुझे शर्म नहीं आई? ले ये 100 रुपए भी तू ही ले ले। पहचान लिया, नाम लेते याद तो आ गया। पता है कभी कभी इंसान अनजाने में भी सच बोल देता है। हेलो नरदेव जी, जान मोहम्मद हमारी कमेटी का मान सदस्य है। और मैं भूल गई, अर्जुन पहलवान की कमेटी का मान सदस्य है। नहीं वो मैं, ये तो लग रहा है कि चेहरा तो देखा पर नाम दिमाग में से निकल गया, क्योंकि काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई है। अब तुम भी तो कभी मिस कॉल ना मारो। अब बहुत सो ज्यादा तुम यूं कह दोगे, तू तो इधर है जान। तो एक बार यूं कहते, मैडम मिस कॉल की तो बात छोड़, अनलिमिटेड कॉल। शर्मिंदा, समझदार आदमी, बहुत बढ़िया। तुझे हस्तिनापुर की सभा में तूने अभी अभी मुझे डायन भी बोला, डंकनी भी बोला, और जहरीली नागण भी बोला। डायन डंकनी मुझे नहीं पता, लेकिन तू सच बोल रहा है, मैं ऐसी जहरीली नागण हूँ। अगर तू उसके पिटारे में छेड़ेगा तो तुझे डंक भी लग सकता है, तू मर भी सकता है। हम तो वो सपेरे हैं, नागन का जहर बाहर फेंक के बिल्कुल ऐसी कर देते हैं। हाँ तेरे महारिया नादा ये ढोल ढमा से हटा दे, ये भी हटा दे। महारिया नाद बतावे से, वो महारिया नाद बतावे से मैंने अपनी खता बताई नहीं। वो मेरे जितनी और किसे में तना बालक मिला सम
जात लुगाई नहीं। तू यूं ही बोले जाइए और मुझे लगता है तेरा ढंग तेरी बातों से अब तू गंधारी की जो गिनती है ना वो कम करो। तेरे ते ज्यादा हमारे कुल में और बद जात लुगाई नहीं। तू कह दे त मत बोल मैं खाती तेरी कमाई नहीं। कह दे त मत बोल मैं खाती तेरी कमाई नहीं। पर तेरा नंगा नाच देख के, तेरा नंगा नाच देख के, तेरा नंगा नाच देख के वो दुर्योधन बर्बाद करे। तुम कौन नचाने वाले हो ईश्वर सबकी मदद करे। कौन नचाने वाले हो ईश्वर सबकी मदद करे। तेरे में कम अकल है और तेरे जो नट भाट हैं इनमें ज्यादा अकल है। ये समय की नजाकत को देख रहे हैं, फिल्मी गीत बजा रहे हैं और महाशय ऋषिपाल की मुझे 4 लाइन याद आ रही है। आज भरी सभा में आज भरी सभा में होगा तेरा नाच नंगा। कैसे कैसे लगा ठुमके पांचाली हो, ये झूम उठेगी, ये झूम उठेगी महफिल, ऐसा होगा दंगा। बजाओ जम जम के ताली, बजाओ जम जम के ताली, बजाओ जम जम के ताली। अब नु बता तुम मन ने नाच नचवाओगे, मुझ पर डांस करवाओगे, तेने खुद ही नाचना होगा। अब तुम मुझ पर कैसे डांस करवाओगे? मैं तो एक बता रहा था तरीका। और रही बात है अब ये बात मुझे थोड़ी हजम नहीं हुई कि भी तुम अपने आप को छत्री बोलते हो। हाँ छत्रा, योद्धा भी बोलते हो। योद्धा भी हैं, छत्री भी हैं। अब तुम्हारे घराने की बहू भरी सभा में नाचेगी और फिर तुम ताली बजाओगे। मैं और जान मोहम्मद हम दोनों क्षत्रिय हैं। जान मोहम्मद है कि चांद मोहम्मद है, पहले न्यू बता दो मैं फिर चांद नहीं, जान जान ऐसे नहीं, प्यार से जान। रागनी दूसरी फीलिंग की है ना, गुस्सा रहा बाद में जब प्यार वाली रागनी आएगी ना तो मैं उसकी एक डिमांड है कैसे दिन काटूंगी, हो जाएगी। लेकिन तुम क्षत्रिय नहीं हो। हम छत्रापन तो नस नस में समाया हुआ। नस नस में? हाँ छत्रापन हाँ। पानी भरा तुम्हारी नस नस में। कहना क्या चाहती है? मैं वही कहना चाह रही जो तुम समझ रहे हो, क्योंकि भरी सभा में अगर राजघराने की बहू भरी सभा में जाएगी और वो नाचेगी तो वहां पे ताली तो एक ही तरह के लोग बजा सकते हैं, या 2 ही तरह के, या तो कायर और या फिर वो दूसरी कैटेगरी वाले। अब तुम बताओ कायर हो या फिर वो वाली? ना तो हम कायर हैं और ना हम हिजड़े हैं, ठीक है? अपने आप से बोल रहा है, मैं क्या हूँ? सही है। वैसे भाई यहाँ से कौन हंस रहा था? सभी हंस रहे हैं, तेरी मूर्खता पे। क्यों भाई एक बात बताइए, ना तो तू हमें छत्री मारने के लिए तैयार, ना तू कैसे खड़ी हो रही है? ये कौन है? मैं सहेली हूँ, सहेली द्रौपदी की। तू क्या कहना चाह रही है? इधर आओ। आगे अगर मेरी बड़ी बहन, मेरी फ्रेंड इतनी सीधी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिर पे चढ़ के बोलोगे। अच्छा, क्या कह रहा था तू अभी? क्षत्रिय है तू? हाँ हम क्षत्रिय हैं और छत्रापन तो हमारी नस नस में रमाया। ओहो भैया देख लो, ये क्षत्रिय है और छत्रापन इनकी रग रग में, नस नस में समाया जान मोहम्मद हुआ। यहाँ एक बार यहाँ। हेलो, हमारी कसीली हुई बॉडी है। ओहो जान मोहम्मद, अच्छा छोड़, एक बार बॉडी दिखा दे, अगर तू क्षत्रिय है तो जान बॉडी। मोहम्मद दिखा दे बॉडी। ये कसीली हुई है, सुकड़ीली हुई है? हाँ, ये दिखा बॉडी दिखा, ले। देख लो भैया, बॉडी दिखा रहा है। ये क्षत्रिय है
और ऐसे क्षत्रिय की इनका छत्रापन तो खत्म हो गया, छत्री छत्री बच रही है खाली। अस्त्र शस्त्र तीर तलवार भाले ये सब उठाने अब इनके बस की बात नहीं है। ऐसे क्षत्रिय हैं अब तक खाली ठुमके लगाते हैं, तालियां बजाते हैं। तू कोई क्षत्रिय नहीं है, तू तो हिजड़ा है गंजे। यस, अब बोल तू। ये या की भी बाप निकली। पर तुम क्यों हंस रहे हो जब ये हिजड़ा कह रही है और ये गंजा कह रही है? भाई पहले वाली बात तो है, अभी मैं इतना भी गंजा नहीं हुआ, अभी तो काम चलाने लायक है। तू है ही। और सुनो भाई, एक बात बताना, यहाँ बड़े विद्वान बैठे, मैं इसने तो वैसे ही हवा में तीर छोड़ रही है और वो ठिकाने पे लग रहा है, इसलिए तुम हंस रहे हो। भाई दादा, राजा दशरथ को कितनी बहू थी? हाँ, एक आदमी कोई 4 का नाम ले रहा था। जान मोहम्मद सही बता, तेरे कहे 3। ए मैडम, इधर जान मोहम्मद को 3 है, राजा दशरथ को 3 थी। राजा गोपीचंद का इतिहास सुना होगा, उसको 16 थी। मेरा कहने का मतलब यह है, बुजुर्गों आपने ये तो सुना होगा कि एक मर्द को कई औरत हो सकती हैं, लेकिन तुमने दुनिया में कहीं नहीं सुना होगा कि औरत एक और खसम 5-5 ले रही हो। 5-5 ये दुनिया का 8वां अजूबा खड़ा हुआ है। सही कह रहा है तू। अब बोल सहेली क्या करेगी? दुनिया का 8वां अजूबा खड़ा है। चल मान लिया हमारे 5 पति हैं, पर तुझे कसम है भगवान, तुझे कसम है हनुमान जी की, पहलवान जी की, अर्जुन जी की कसम है तुझे। तू सच सच बता दे आज इन सबके सामने अपनी असलियत, तेरे कितनी है बता। सच सच के अलावा कुछ नहीं, केवल सच। नहीं भाई, तुम इतना क्यों हंस रहे हो? ना तू बताना फिर। मतलब दादा, ये तुम्हारे ऐसे बहम पैदा कर रही है जैसे राम रहीम का छोटा भाई मैं ही हूँ, मैं गुफा चलाता हूँ। है ही तू। सुन, सच्चाई ये है जीवन की भी, मेरे एक घरवाली थी, एक है, और ये जान मोहम्मद जो 6 कर ले, पर मेरे एक ही रहेगी। जो थी वही है और वही रहेगी। बस झूठे बहुत दुनिया में, पर तू सबका गुरु है। पर चल छोड़, मान ली मैंने तेरी बात। देखो भाई, इसके एक घरवाली है एक, और जब इसका टप्पड़ बन रहा है, सूखा पड़ा है, तू हमारी हिम्मत तो देख, जो 5 को झेल रहे हैं और बेटा फिर तुझसे टक्कर ले रहे हैं। तुझ में हिम्मत है तो तू कर लेगा। हेलो, तू बैठ जा। बैठ रही हूँ। हेलो, इधर आ। ए पंचाली, आप टक्कर लो। इधर। क्या कहा कि 5 को झेल रहे हैं और फिर तुझसे टक्कर ले रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ तबीयत में आराम हो। हाँ, तबीयत में आराम है। क्या कहा तेरी एक आधी डोज और मिलवा दूँ? सुन तो ले, पहले मैं जवाब दूंगा कि 5 को झेल रहे हैं और फिर तुझसे टक्कर ले रहे हैं। तुझसे नहीं, तुमसे। तुमसे? भाई अब मैं भी नहीं चूक सकता, तुम सच बताना ईमानदारी से। मुझे युधिष्ठिर पे, अर्जुन पे कोई बहम नहीं, नकुल और सहदेव पे कोई बहम नहीं। तुम धर्म ईमान से बताओ, भीम पे कैसे टक्कर ले रहे हो तुम? जो तुम बात पूछ रहे ना, वो सब हमें बताने की नहीं होती, वो हमारी घरेलू बात है। हम कैसे कैसे भी टक्कर ले। तुझे दिक्कत क्या है? नो बता। प्रॉब्लम पंडे आज भी जिंदे हैं और यही बैठे पंडे आज भी जिंदे हैं वे सतयुग के। मुझे पता है। अरे तेरे हिम्मत, तेरे हिम्मती ने देखेंगे तुझे नंगा नाच नचावेंगे। हम कौन नचाने वाले हो, मुझे खुद भगवान बचावेंगे। मुझे आज सभा में नंगी कर दे, आज सभा में नंगी कर दे, कौरव खुशी मनावेंगे। मुझे आज तक याद है, 2 कलाकार गा रहे स्टेज पे, नहीं बम फूट रहे। जब तू नाचेगी जब और ज्यादा फूटेंगे। वो ऐसे ही मजाक में उसने ऐसे कुर्ता पकड़ लिया, वो सिलाई कमजोर हो रही थी, वो यहाँ तक खुल गया। अब मैं यूं हंस रही थी, वो मेरी तो चुन्नी है अभी, मान ले चल को अगर गलती से गलती होगी तो। भाई सब हंसने की जरूरत नहीं।
मैं उस टाइप का आदमी हूँ, ये सब जानते हैं। अगर कोई कुर्ता की बजाय पजामा को भी फाड़ दे तब भी मेरी बेइज्जती नहीं हो सकती। मैं ठीक है भाई? एक बात, चुप हो जा, एक बात और याद आ गई। बता। कलाकारों में बच गई जी, एक बार नाम नहीं बताऊंगी किसी का भी। मैं बता दूंगा इनको। तुझे ना पता उस टाइम। हाँ तुम अरे तुम वो तुम ना अंजलि जी और वो। चुप हो जा, मैं ना बता रही। फिर मत। तेरे तेरे हिमाती ने देखूं तन नंगा नाच नचावेंगे। तुम कौन नचाने वाले हो, मुझे खुद भगवान बचावेंगे। तुझे आज सभा में नंगी करके कौरव खुशी मनावेंगे। ओ सृष्टि के रचने वाले जने क्या क्या खेल खिलावेंगे। सृष्टि के रचने वाले जने क्या क्या खेल खिलावेंगे। और तेरे जैसे मुजरिम पे, ओ तेरे जैसे मुजरिम पे पता कैसे दया जल्लाद करे। अरे नहीं किसे मजोर इसा जो गंगा जी मदाद करे। नहीं किसे मजोर इसा जो गंगा जी मदाद करे। ओ लड़ लो। तेरा रूख दोसरा लगी जमावन पहला बोया काट्याना। उस दिन जो दुर्योधन से मैंने अंधे का अंधा कहा, उसी दिन भी भले ही मैंने मजाक में कहा, लेकिन उस दिन भी सत्य बोला था। और आज जो तू शुरुआत कर रहा है ना, इसका अंजाम नहीं जानता तू, इसका परिणाम क्या निकलेगा तुझे पता नहीं। आज भी वही सच्चाई है। मैं फिर भी तुझसे कह रही हूँ, चला जा, नहीं तो तेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। और पूरा तेरे लिए नहीं, ये कैरो परिवार के लिए, यानी कैरो के लिए सही नहीं रहेगा। पांचाली चला जा। एक बार हस्तनापुर की सभा में चल, कसम से जैसे सिल पे चटनी बनाते थे ना, चटनी तेरी चटनी बना के पीस दूंगा। वो सिलबट्टा तेरे सिर में मार के 2 कर दूंगी। सिलबट्टा तो जब मारेगी, जब मारने लायक रहेगी कि छोड़ूंगा किसी दुनिया में खाने के लायक तो रहेगी, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। अरे रूप दोसरा और रूख दोसरा लगी जमावन पहला बोया काट्याना। ओ सांप कहने में छोटे देवर मन खत भी दिल डाटा। हमने भी कौरव कौन कहे, हमने भी कौरव कौन कहे, जो तने थूक के चाट्याना। उस ईश्वर की माया का देवर भेद किसे न पाट्याना। ईश्वर की माया का देवर भेद किसे न पाट्याना। ये पहला कर्या हुआ भर ले, पहला करा होया भर ले। वो पहला कर्या हुआ भर ले, मत द्रौपद नहीं अनाथ करे। गुरु मान सिंह के भजनों में नित नए रघुनाथ राज करे। सिंह के भजनों में नित नए रघुनाथ राज करे। और द्रौपद चाल मेरे संग में, तू तो द्रौपद चाल मेरे संग में, अंधे का ना याद करे। मैं सभा में जाने लायक, मैं सभा में जाने लायक ना तू, क्यों इज्जत बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी वो क्यों इज्जत बर्बाद करे। जोरदार ताली, जोरदार ताली। हर चिट्ठी पढ़ के नरसी जी की अर का पढ़ लागी
काया मन सामर ने टूटे में मेरा जिगर दुखाना चाहया जिगर दुखाना चाहया चिट्ठी पढ़ के नरसी जी की अरे क्या पढ़ना की काया मन सामर ने टूटे में मेरा जिगर दुखाना चाहया जिगर दुखाना चाहया कह दिया रे साथियों कि चिट्ठी पढ़ के नरसी जी की कांपड़ लगी काया मन सामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहया आज सेठ बना बैठा है तेरे जैसे मेरे यहाँ नौकर नौकरी क्या करते थे साथी कवि ने के लिखे वाला हर तेरे जैसे मन सामल तेरे जैसे मन सामल मेरी जिलम भरा करते थे कर्जे की खातर पगड़ी सर पाया में धरते थे पाया में धरते थे और कई कई नौकर नोट समाने और बोरा में भरते थे तेरे जैसे सेठ पास में बैठते डरते थे बैठते डरते थे जवानी में हंसी करे परवाना लिख भिजवाया मन सामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहया जिगर दुखाना चाहया चिट्ठी पढ़ के नरसी जी की क्या पढ़ना की काया मन सामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहया जिगर दुखाना चाहया और कह देना मन सामर तेरा कह देना मन सामर नरसी हर आवेगा मेरे संग में सावल सा बन के भांति छावेगा बन के भांति छावेगा और जो चीज लिखी सारी गिन गिन के पकड़ावेगा हीरे मोती कनी मणि पटड़े पे थलकावेगा पटड़े पे छलकावेगा उस मालिक श्री कृष्ण ने कितनों का मान घटाया मन सामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहया जिगर दुखाना आया और नंबर 3 में नरसिंह भगत कर रहे हैं ए नायके जा उस मनसबर शेर से कहते ना। और साथ ही हमारे बीच में मैडम राजबाला बहादुर पहुंची हैं। मैडम के सम्मान में जोरदार ताली के बताया कभी नहीं।
चंदी संत महात्मा सबकी सुनते खोटी अकरी मंदी और धन के मद में अंधा हो गया मन सामल मेरा सबदी कह देना मेरी लाडो तना ख्याल करे हर नंदी हो ख्याल करे हर नंदी हमारे अजीज मित्र जो रागनी के बहुत अच्छे प्रेमी हैं भाई चौधरी भरतलाल जो आज मुजफ्फरनगर से लेकर पहुंचे हमारे बीच में भाई के सम्मान में जोरदार ताली 100 रुपए का मान सम्मान किया है। नाई के तोड़ के बथुआ लाऊं तोड़ के बथुआ लाऊं और तेरे सामने हरि नाम का ऐसा भोग बनाऊं जो बन जागा सो दे दूंगा देख तेरा निपटाऊं देख तेरा निपटाऊं अरे चोरी का धन हाँ बालक और ओस का पानी बहुत अच्छे और के बादल की छाया और आगे लिखा और के वैश्या की प्रीत जगत में के सपने की माया के वैश्या की प्रीत जगत में के सपने की माया अरे चोरी का धन ओस का पानी चोरी का धन ओस का पानी के बादल की छाया के वैश्या की प्रीत जगत में के सपने की माया हो के वैश्या
करो भाई दुश्मन का के दुख हो से पूरी पुलिस की गैलियां यारी उसमें कुर्सी लुक हो से चोर जार के सत्संग से भाई इज्जत के माटुक हो से चोर जार के सत्संग ते भाई इज्जत के माटुकी हो से अरे ज्ञान बिना मूर्ख हो से रे ज्ञान बिना मूर्ख हो से जो खोते करा कराया वैसे भी प्रीत जगत में सपने की माया हो वैसे भी प्रीत जगत में के सपने की माया हो ये बात है। और हमारे बहुत ही अजीज आदरणीय बिल्लू जी नावला खेड़ी से चल के आए हैं। मोटरसाइकिल के बहुत अच्छे मिस्त्री हैं। इस रागनी पर खुश होकर 200 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं। मिस्त्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इस रागनी की एक स्थाई और एक कली यानी कि टोटल 7 लाइनें मैंने आपके बीच में सुनाई है। अगर रागनी के शब्द आपकी समझ में आ रहे हो, रागनी समझ में आ रही हो तो एक बार हाथ उठा के बताना जी। आ रही है समझ में? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों के समझ में आ रही है और अगर भाई किसी के नहीं आ रही हो तो वो जरा और गौर से सुन लेना, क्योंकि शब्द तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी के लिखे हैं। कभी ने कोई इंग्लिश थोड़ी है ना इसमें, ना फारसी है ना मराठी है, हिंदी है जो सब बोलते हैं सब समझते हैं। दूसरी कली में बताया कि आज के जमाने में लोगों की थिंकिंग बड़ी नेगेटिव हो गई है। ये सोचते हैं कि भाई एक कहावत बना दी लोगों ने कि साड़ी आधी घरवाली, कहते हैं नहीं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। दूसरी कली में सुनिए और क्या क्या बताया है। आर्य के साड़ी का याराना रे, के साड़ी का याराना और साडू रिश्तेदार किसा के रंडवे का गरवासा और दुश्मन पे एतबार किसा जो ऊंच नीच ने को न जाने वो ठाडा साहू और किसा एक करीबीर की गैलिया आया ज्यादा का हकदार किसा गरीबीर की गैलियां आया ज्यादा का हकदार किसा एक विधवा ने सिंगार किसा रे विधवा ने श्रृंगार किसा लानी तीना भरमाया के वैश्य की प्रीत जगत में बेसपने की माया हो ये वैसे की प्रीत जगत में बेसपने की माया भाई क्या कह रहे तोमर साहब? तोमर साहब तीसरी कली में बताया, प्रेमी सज्जनों, पहले पढ़ते थे हिंदी की किताब में, एक पाठ आता था कि भाई लालच बुरी बला,
ये लालच बहुत बुरी बीमारी होती है, जिसको लग जाए कि ये समझो कि मर के ही फंद छूटता है। और इसके उदाहरण भी लिखे हैं कवि ने कि कुछ जीव जंतु जानवर ऐसे भी होते हैं जो लोभ में इतनी बुरी तरह से फंस जाते हैं कि लोभ के चक्कर में आके अपनी जान तक दे जाते हैं। सुनिए तीसरी कली में क्या इसी बीमारी में शेर बघेरे जंगली हाथी फंस जाते लाचारी में, शेर बघेरे जंगली हाथी फंस जाते लाचारी में। आज मैं होगी दुनिया सारी में, मैं होगी दुनिया सारी में, ये तो करनी का फल पाया के वैश्य की प्रीत जगत में, के सपने की माया हो, के वैश्य की प्रीत जगत में, के सपने की माया। लास्ट कली बची है भैया, थोड़ी सी इको अंकल, अंकल हेलो साउंड वाले अंकल जी, इको थोड़ी सी कम कर लो। हेलो प्रेमी सज्जनों, बताया लास्ट कली के द्वारा अगर 3 कली इस रागनी की किसी से रह गई हो तो कोई बात नहीं, लेकिन चौथी कली को जरूर गौर से ध्यान से सुनना। यूं तो कविता को करने वाला कवि हर शब्द को, हर अक्षर को बराबर दिमाग से लिखता है, लेकिन इस रागनी की चौथी कली ज्यादा ही बेटर लगती है मुझे, तो मेरी फेवरेट है बहुत ज्यादा। और अगर आप सुनोगे तो आपको भी अच्छी लगेगी। शब्दों पे जरा गौर देना, क्या कुछ बातें लिखी है सुनिए। अरे कह जगदीश अमृत फलने, कह जगदीश अमृत फलने, कह जगदीश अमृत फलने को मांस खवैया के जाने, अरे बढ़िया घोड़ी की कीमत एक गधी चरैया के जाने, पंचायत और पंचों ने चूल्हे का बठैया के जाने, पति परमेश्वर की सेवा बेशरम लुगैया के जाने, पति परमेश्वर की सेवा बेशरम लुगैया के जाने, बेसुरा गवैया के जाने, बेसुरा गवैया के जाने, मन गुण से सुरत गाया के वैश्य की प्रीत जगत में, के सपने की माया, के वैश्य की प्रीत जगत में ये सपने की माया। अरे चोरी का धन ओस का पानी, चोरी का धन
अरे 100 पड़े मुसीबत बेटा वाह हो इस उम्र जवान में। और न्यू कहने लगी भगत सिंह की माँ, एक सुर बढ़ा लो, दूसरे से कर लो। अरे 100 पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में। ओ भगत सिंह भगत जी हमारा तेरा भगत मकान में। ओ भगत सिंह बदली घबराज तेरा बंद मकान में। अरे 100 पड़े मुसीबत बेटा 100 पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में। भगत सिंह बदली घबराज तेरा बंद मकान में। भगत सिंह बदली घबराज तेरा बंद मकान में। ओ, ओ। और हमारे आदरणीय अर्जुन पहलवान जी देशभक्ति की रागनी पर खुश होकर 200 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली कड़ी में नहीं बोली ओ हिंदवासी ढंग नया करेंगे, हिंदवासी ढंग नया करेंगे। पढ़ाई तेरी सुना करेंगे, बधाई तेरी सुन करेंगे। हिंदवासी ढंग नया करेंगे, बधाई तेरी सुन करेंगे। शेर की मां मन कया करेंगे, शेर की मां बन गया करेंगे। बेटा हिंदुस्तान में। भगत सिंह भगत जी घबराज तेरा बंद मकान में। भगत सिंह भगत जी घबराज तेरा बंद मकान में। अच्छा एक बात बताइए, वैसे तो यहाँ के श्रोता यहाँ की सारी पब्लिक इतनी अच्छी है कि दिल करता है 2-4 दिन यहाँ प्रोग्राम करते ही रहे। रियल बात बता रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, कहीं सोच रहे हो चढ़ा रही है। सच में ही सारे प्रोग्राम को आपने बहुत ही शांति के साथ सुना। ये मुझे आप बताइए कि हमारे यहाँ ऐसे कितने लोग इस प्रोग्राम में उपस्थित हैं जो अपने इस भारत देश को, इस भारत भूमि को, अपने वतन को प्यार करते हैं। हाथ उठा के बताना। वाह वाह, मेरे देशभक्तों कमाल कर दिया। अगर देश से प्यार है तो मेरे साथ सभी को एक बात कहनी है, उठाइए हाथ और एक गीत यही गाओ, यही बोल दो क्या हो। हरि करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ओ ऐसे को गोरख धंधा बने, ऐसा एक गोरख धंधा बने। आजादी का तू किलाचने, आजादी का खिलाच ने। ऐसे को गोरख धंधा बने, आजादी का खिलाच ने। भगत सिंह जैसे पूत जने, भगत सिंह जैसा पूत जने। पता कौन जहान में। भगत सिंह भगत जी घबराज बंद मकान में। भगत सिंह भगत जी घबराज तेरा बंद मकान में। और हमारे आदरणीय वीर सिंह प्रधान जी आर्य जी, वो इस देशभक्ति की रागनी पर खुश होकर 500 रुपए से हमारा सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हारमोनियम मास्टर जी एक बड़ी अच्छी धुन बजा रहे हैं।
ये तो सच है कि दुनिया में ना जाने कितने देश हैं, लेकिन मेरे देश की तो बात ही निराली है। अरे हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, और ये तो वहां का गढ़ है, गंगा जी नहाने सब जाते हैं। कैसा मेरा देश है सुनिए, बताया क्या। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। अरे बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी। फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, ओए सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, अगले जन्म में फिर जनूंगी, अगले जन्म मैं फिर जनूंगी। ऐसी संतान में भगत सिंह भगत तेरा बंद मकान में हो, भगत सिंह गदरी भगत तेरा बंद मकान में। प्रेमी सज्जनों, जब इतने नौजवान देश के लिए शहीद हो गए तो देश की ये छतरानियां, ये माता बहनाएं भी पीछे नहीं रही। छोटी क्लासों में पढ़ा था, एक झांसी की रानी का पाठ आता था, उसमें लिखा होता था कि भाई बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और इस देश के एक एक नागरिक के अंदर जोश भराया, जोश और जुनून में आकर सब ये कहने लगे क्या, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे माही रंग दे, मेरा रंग दे माही रंग दे, माही रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे बसंती चोला। देखिए, प्रोग्राम अपने अंतिम दौर में है। थोड़ी देर के बाद आप अपने घर चले जाओगे, हम अपने घर चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले मैं सबसे एक ही बात कहना चाहती हूँ। आज के जमाने में हमारे देश के अंदर जितनी दुश्मनी, ईर्ष्या, जलन पैदा हो रही है, शायद ही कहीं हो रही हो। प्रेमी सज्जनों, अरे क्या रखा है दुश्मनी, जलन में, ईर्ष्या में, ये सब छोड़ दो, त्याग दो। पता है क्यों? क्योंकि जिंदगी में ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी और ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी। अरे जिंदा हो तो एक दूसरे से मिलते जुलते बातें करते रहो यारो, क्योंकि एक दूसरे से ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी, कोई पता नहीं। मैं तो यही कहूंगी क्या, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। श्री मांगे राम गुरु की शरणा, मांगे राम गुरु की शरणा,
जी घबरा जा तेरा बंद मकान जोरदार ताली जोर बोलिए भारत माता की जय।